एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये जो हमारी थी ये सेकंड बुक थी और ये इसका लास्ट चैप्टर है। हम 1 से लेकर 8 तक के सारे चैप्टर्स जो इस साल जो हटा दिया है उनको छोड़कर सारे कंप्लीट कर लिए हैं और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस बुक का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। पहले देखते हैं अध्याय 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये है चैप्टर का नाम। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए हैं जिनको आप रीड कर लेना। अब हम पहुंच जाते हैं सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? 1977 में। तो फर्स्ट ही राइट होगा। सेकेंड, एनडीए का गठन कब किया गया था? जो एनडीए है, जो एक संगठन है, उसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में। तो ये इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ज़्यादा चले गए, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर यूपीए का गठन कब किया गया था? तो यूपीए का गठन 2004 में हुआ था। उसके बाद इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं बना? ठीक है, अभी तक तो सोनिया गांधी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बनी। कांग्रेस किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो आपको भी पता है यूपीए का नेतृत्व करती है। उसके अलावा भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो एनडीए का। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस यूपीए का और भाजपा एनडीए का। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? ठीक है, कई दलों की मिलीजुली सरकार, दोनों दलों की मिलीजुली सरकार, एक दल की सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा कई दलों की मिलीजुली सरकार। नेक्स्ट है, किस वर्ष से केंद्र में गठबंधन सरकार की परंपरा शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1989 में। उसके बाद 2014 के चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी थी? ठीक है, कौन सा गठबंधन था जिसकी सरकार बनी थी? तो एनडीए की। उसके बाद 2019 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी वर्तमान में भी है। चलिए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे कहते हैं। तो अनेक पार्टियां जब मिलकर सरकार बनाती है तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा गठबंधन सरकार। नेक्स्ट है, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार में बनी थी, कब बनी थी? तो 1997 में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री थे। तो भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे सबके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री थे, भाजपा गठबंधन के पहले तो बता दिया अभी। उसके अलावा आगे बीपी सिंह ने सरकार का नेतृत्व किया था। तो बीपी सिंह ने जन मोर्चा जो सरकार है उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, यूपीए। ठीक है, तो यूपीए कांग्रेस, रिक्त स्थान पर रहेगा कांग्रेस की समर्थित, और एनडीए किसकी? भाजपा की। तो पहले वाले में आ चुका है हमारा कांग्रेस और दूसरे वाले में भाजपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना ने की थी। तो किसने की थी? तो ये की थी काशीराम ने। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा काशीराम ने की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ने की थी। तो भारतीय जनता जो पार्टी है उसकी स्थापना की थी लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, आडवाणी, और उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। फिर 1979 के चुनाव की सफलता का लोकनायक बना दिया गया किसको? तो जयप्रकाश नारायण को, जिसको हम जेपी नारायण भी बोलते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में गिराई गई, कब गिराई गई थी? तो ये गिराई गई थी 6 दिसंबर, ध्यान रखना 6 दिसंबर बोल रही हूँ ना, 6 दिसंबर 1992 में। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थाओं, सरकारी विभागों में नौकरियों की सीट आरक्षित करने की सिफारिश की, कितनी प्रतिशत? तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान के स्थान पर 27%। चलिए, सही
विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब सही जोड़ी की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मंडल आयोग की सिफारिश, तो ये हो गया 1990 में हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जनता दल का गठन, तो वो हुआ था 1989 में। उसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस, तो वो हुआ था 1992 में। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, तो वो हुई थी 1984 में। पीछे से क्रम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और राजग सरकार का गठन यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन बना था उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था 1997 में। उसके बाद सप्रग का मतलब होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो इस सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में। उसके बाद गोधरा की दुर्घटना एवं परिणाम कब हुआ था, तो 2000 में। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो मायावती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो जेपी नड्डा। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आगे आंसर है थोड़ा सोनिया गांधी, ठीक है। तो राइट आंसर सोनिया गांधी। आप ध्यान से सुनना तो आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा चलो हमारे हो चुकी है सही जोड़ी पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस सरकार में एक से अधिक दलों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसे हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सरकार में गठबंधन सरकार बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है राजनीतिक दलों की या फिर राष्ट्रीय दलों की, जितने भी राष्ट्रीय दल है उन दलों की कमज़ोर स्थिति। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। लिखने पर ध्यान मत देना, कमज़ोर स्थिति। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी किस गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने थे, तो ये बने थे राजग। राजग का मतलब क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। सुनना ध्यान से। उसके बाद जनता दल की सरकार के पतन के क्या कारण थे, तो अल्पमतीय सरकार। क्योंकि अल्पमत था उनके पास इसलिए उनकी सरकार नहीं चल पाई, ठीक है। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 1996 के लोकसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी, तो भाजपा को सर्वाधिक सीटें मिली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2014 के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, तो आप मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल है, अभी जो है वही थे, तो नाम लिखिए उनका कमेंट में। नेक्स्ट है, 2019 के चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी, तो 303, ठीक है। राइट आंसर रहेगा 303। नेक्स्ट है, राजग का पूरा नाम क्या है, तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सपग्र का पूरा नाम क्या है, तो इसका भी मैं बता चुकी हूँ, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, बसपा का पूरा नाम क्या है, तो बसपा का आपको भी पता होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्य असत्य, तो इनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सत्य असत्य का, गठबंधन सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है, तो जी हाँ, इसका आएगा राइट। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व प्रारंभ हुआ, तो जी हाँ नहीं, इसका आएगा असत्य, क्योंकि ऐसा नहीं है। उसके बाद गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है, तो जी नहीं, इसका भी आएगा असत्य, इसका भी असत्य, तो इसका सत्य। उसके बाद यूपीए के अध्यक्ष अमित शाह है, तो जी नहीं, इसका भी असत्य। उसके बाद एनडीए के अध्यक्ष राहुल गांधी है, तो जी नहीं, इसका भी असत्य। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होती है, तो जी नहीं, इसका भी असत्य। उसके बाद गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो जी नहीं, इसका भी असत्य। उसके बाद वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो इसका हम बोल सकते हैं असत्य। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, तो जी हाँ, ये सत्य। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, लोकसभा संसद का उच्च सदन है,
तो ये हो गया असत्य। यहाँ पर एक ध्यान रखना कि वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो इसका सत्य आएगा। तो ये ध्यान देना, ये वाला और ये वाला दोनों सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। उसके अलावा सिर्फ ऊपर जो ये एक है ये सत्य है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि इस पीडीएफ में भी मेंशन है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है तो ध्यान से सुन लेना, ठीक। सत्य असत्य सही हो चुका है, पीडीएफ में गलत हो सकती है, ओके। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यूपीए का पूरा नाम, जो कि मैं बता चुकी हूँ। यूपीए का पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। एक काम करती हूँ, स्क्रीन पर आपको शो होगा लिखा हुआ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसके बाद एनडीए का पूरा नाम, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय जनतंत्रात्मक या जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 में। गठबंधन का दौर कब से शुरू हुआ, तो 1989 से। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो कांग्रेस का गठन हुआ था 85 में। उसके बाद भाजपा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1980 में, भाजपा का गठन। उसके बाद पहले गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को कब गिराया, तो वही 6 दिसंबर 1992 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, वाम सेठ जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटिकल कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष थे बालकृष्ण कालेलकर, जिसको काका कालेलकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रणाली क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय राजनीति की चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने ही शासक और विपक्ष दोनों दल की भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद ओबीसी का पूरा नाम, तो ओबीसी को हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, अनेक पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया, तो 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। उसके बाद मंडल आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे मंडल आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है हमारी ये वाली बुक, सारे ऑब्जेक्टिव इसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन में आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।